कॉन्फ्लिक्ट एंड नेगोशिएशन, जो कि आपके साइकोलॉजी सेम 6 के 6 चैप्टर कॉन्फ्लिक्ट एंड नेगोशिएशन का सेकेंड पार्ट है, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट प्रोसेस दैट इज। इसे स्टार्ट करने वाले दोस्तों, इसके पहले ऑलरेडी मैंने पहले पार्ट में डिफरेंट व्यू पॉइंट्स और कॉन्फ्लिक्ट एक्चुअली होता क्या है इस क्वेश्चंस को डिस्कस कर रखा है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, उसे एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, फिर इस वीडियो में कंटिन्यू कीजिएगा। तो दोस्तों, अब तक तो हमने समझा कि कॉन्फ्लिक्ट मतलब झगड़ा होता है, इसे देखने के 3 अलग अलग नजरिए भी हैं, बट ये होता कैसे है, मतलब होने का भी एक प्रोसेस है और होने के बाद का भी एक प्रोसेस है, मतलब होने के बाद तक का भी प्रोसेस है। लास्ट पॉइंट आउटकम, ये एक्चुअल में इसकी शुरुआत कहाँ से होती है और धीरे 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 इसे बढ़ाता कौन है और लास्ट में होता क्या है वाली चीज। ये पूरा एक प्रोसेस पूरे एक स्टेजेस में बटा हुआ है, दैट इज 5 स्टेजेस टोटल है इसके, ठीक है? जिसे हम लोग इस वीडियो में शुरू करेंगे बिना किसी देरी के। तो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज पोटेंशियल पोजीशन और इनकम्पेटिबिलिटी। अब इसका मतलब क्या होता है? द प्रेजेंस ऑफ सर्टन कॉन्फ्लिक्ट कंडीशन is essential for a conflict to occur. These conditions may or may not lead to a conflict, but their presence is essential for conflict to occur. मतलब ये conflict को बढ़ाते नहीं है, बट शायद हो सकता है कि ये उसके होने की वजह हो, एक मेन सोर्स हो सकते हैं, ठीक है? अब इसके सोर्सेस क्या क्या है? तो फर्स्ट है कम्युनिकेशन। Communication that lacks clarity is a potential source of conflict. For example, अब यहाँ पे इसका मतलब कम्युनिकेशन का एक ही लाइन में मतलब बताया गया कि अगर प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होगा तो ये एक सोर्स हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट होने का, ठीक है? और एग्जाम्पल में बहुत ही वेयर्ड सा यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया गया कि एक मैनेजर ने सोचा कि उसने ढंग से अपने आइडियाज अपनी बातें अपने एम्प्लॉयज तक पहुंचा दी, बट मे बी वो नहीं समझे, ठीक है? तो वो कंफ्यूज है और उनसे ढंग से काम नहीं होगा, फिर मैनेजर को गुस्सा आएगा और वो कहेगा कि काम क्यों नहीं हुआ प्रॉपर, ठीक है, क्योंकि मैंने तो सब कुछ बता दिया था। तो फिर जो एम्प्लॉयज उनको लगेगा यार ढंग से तो इसने बताया नहीं कुछ, बस बोल के चला गया बड़ी बड़ी बातें या फिर ऐसी वैसी बातें टेक्निकल बातें, और हमें तो कुछ समझा ही नहीं। वही सब चीज़ें यहाँ पे देखिए कम्युनिकेशन बैरियर्स के यहाँ पे तौर पे देखिए, जो कि आपको लास्ट ईयर में भी आपके अगर छोटी क्लास में था, ये एफ वाई और एस वाई में होगा बिजनेस कम्युनिकेशन, तो वहाँ वाली चीज़ें हैं आपको ये सब आएंगी। जार्गन यानी कि यूज ऑफ टेक्निकल वर्ड्स, सेमेंटिक बैरियर्स, द सेम वर्ड हैविंग डिफरेंट मीनिंग टू डिफरेंट पीपल, ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग, ये सब कुछ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स या फिर कम्युनिकेशन कॉन्फ्लिक्ट की वजह हो सकती है। मतलब ये सब है कम्युनिकेशन मतलब प्रॉब्लम जो होती है उन सब के बारे में। आफ्टर दैट स्ट्रक्चरल, ठीक है, अगर बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन एक डिपार्टमेंट है, ठीक है, तो भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। द टीम स्ट्रक्चर इन द ऑर्गेनाइजेशन context refers to the degree to which tasks in the organization are specialized, size of the organization, the degree of jurisdiction clarity, leadership reward system, extent to which one is depend on other etc. मतलब कि किस तरीके से काम बांटा गया है, ठीक है, डिविजन ऑफ वर्क, ठीक है, किसी पे ज़्यादा काम तो नहीं, किसी पे ज़्यादा कम काम तो नहीं है, ठीक है, लीडरशिप किस तरीके की, तो वो सब चीज़ें अगर वो सब प्रॉपर नहीं होगी तो भी एक कॉन्फ्लिक्ट की वजह वो बन सकता है। एक बार आप नॉर्मल ट्रीट कर सकते हो। पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, individual differs in the way they look, think, feel, and act. While we are able to get on wonderfully with some people, we simply cannot stand with sight of some people. यहाँ पे एक्चुअल में आप बोलोगे ना तो कोई मतलब नहीं है इस पॉइंट का, बट यहाँ पे कहा गया कि कुछ कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स बेवजह भी हो सकती है ना, किसी की पसंद नापसंद पे, कि आपको ये इंसान पसंद है, क्यों पसंद है वो भी नहीं पता, बट हम लोग बोलेंगे भाई ठीक है इसका बिहेवियर अच्छा है, क्या पता कभी किस खराब बिहेवियर वाले लोग भी पसंद आते हैं लोगों को, या फिर ये मुझे अच्छे से ट्रीट करता है, इसके वाइब्स मैच करते हैं मुझसे, वाइब्स पॉपुलर वर्ड नाउ डेज, ठीक है, तो ऐसे सब वजह निकाल सकते हैं कोई कोई। तो ये पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं कुछ कुछ जगहों पे जो कॉन्फ्लिक्ट की वजह बन सकते हैं। तो ये आपका पोटेंशियल अपोजिशन में ये 3 वजहें हो सकती है, 3 सोर्सेज हो सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट होने के, ठीक है, सोर्सेज हो सकते हैं। आफ्टर दैट कॉग्निशन एंड पर्सनलाइजेशन। कॉग्निशन मतलब पहचान, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है इस पॉइंट का मतलब है कि अगर समराइज मतलब है जो आगे आपको पढ़ाऊंगा अभी, ठीक है,
कि अगर आपको समझे ही ना कि आप एक दूसरे से डिसएग्री हैं, ठीक है, या फिर आप दोनों में जो कॉन्फ्लिक्ट अकर करता है, कॉन्फ्लिक्ट प्लेस करता है, तो कॉन्फ्लिक्ट होगा ही नहीं। मतलब किसी चीज़ का पता होना ही उसके एहसास को समझाता है वाली चीज़ कह सकते हैं। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, पढ़ लेते हैं। The condition of stage 1 negatively affects something that an individual or party cares about. However, for conflict to occur, perception, सोच, नजरिया, ठीक है, of conflict is essential. कि आप किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट को लेते हैं, हमने व्यू पॉइंट से पढ़ा, ठीक है। परसेप्शन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिफर्स टू द अवेयरनेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कंडीशन। आपको एक्चुअली पता है कॉन्फ्लिक्ट क्यों हुआ है, और कॉन्फ्लिक्ट का की वजह असल में कोई ठोस वजह भी है कि बेफिजूल का ही हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आपको डेफिनेशन दिया गया, अवेयरनेस बाय वन और मोर पार्टीज टू एक्सिस्टेंस ऑफ कंडीशन दैट क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी फॉर कॉन्फ्लिक्ट टू राइज, मतलब कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने की जो वजह है, कॉन्फ्लिक्ट होने की जो वजह है, वो सब आपको पता होना चाहिए, तो उसे कहते हैं कॉग्निशन। Conflict can occur only when the party involved are aware or recognize the existence of opposing interest, ठीक है। मतलब पता चल गया कि भाई दोनों के ख्यालात मिलते नहीं है, तो फिर तो कॉन्फ्लिक्ट होगा ही वाली चीज हो गई यहाँ पे। कॉन्फ्लिक्ट मे नॉट अकर व्हेन देयर आर कॉन्फ्लिक्ट कंडीशन बिकॉज द कंसर्न पार्टीज डू नॉट नोटिस और डेलिब्रेटेड ओवरलुक दिस कंडीशंस। उन्हें पता ही नहीं भाई, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट शायद हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, थोड़े सा डिसएग्रीमेंट्स हो गए, बट हमें नहीं पता कि भाई सच में ऐसा हो रहा है क्या वाली चीज़ यहाँ पे उसे कह सकते हो आप। ये थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा इसी के। थर्ड है इंटेंशन, भावना। मैं इंटेंशनली ये चाहता नहीं था कि बुरा हो कंपनी का, ठीक है, या फिर हमारे बीच ये अनबन हो, दरार हो, ऐसा कुछ, बट हो रहा है, क्या कर सकते हैं। परसेप्शन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड इमोशंस डज नॉट नेसेसरली मीन दैट अ कॉन्फ्लिक्ट विल श्योरली ब्रेक आउट। मुझे पता चल चुका है कि कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट का एक सोर्स था, दैट इज का पोटेंशियल अपोजिशन। मुझे पता चल चुका है कि हमारे बीच में डिसएग्रीमेंट आ गया है, बट अब आप पे ये डिपेंड करता है कि आप उस डिसएग्रीमेंट को सॉल्व करना चाहते हो या आगे लेके जाना चाहते हो वाली चीज़ एक आ गई, ठीक है। हम लोग इसे सॉल्व कर देंगे, कुछ ना कुछ वेज हैं यहाँ पे, 5 इंटेंशंस आपको दिखाऊंगा मैं, ठीक है। तो उन तरीकों से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं या फिर और बढ़ा सकते हैं वाली चीज़, तो यहाँ पे इंटेंशन का पॉइंट आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें 2 चीज़ें हैं, कोऑपरेटिवनेस, असर्टिवनेस वाली चीज़, ठीक है। 2 डायमेंशन है कि हम लोग कॉन्फ्लिक्ट को किस तरीके से हैंडल करते हैं। कोऑपरेटिवनेस मतलब आप इसके अंडर चाहते हो कि सामने वाले की जो चीज़ें हैं, जो उसके नीड्स है, वो फुलफिल हो जाए। असर्टिवनेस में आप अपनी चलाना चाहते हो। ये आप एग्जांपल याद रखिएगा, ठीक है। और इसी बेसिस पे आपको ये 5 कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग इंटेंशंस को एक्सप्लेन करना होगा। कॉम्प्रोमाइजिंग, जहाँ पे मॉडरेट लेवल का, एक मीडियम लेवल का कोऑपरेटिवनेस और असर्टिवनेस आ गया, ठीक है, जहाँ पे आप सामने वाले की और अपनी दोनों की बातों को ढंग से एक सर्टन मॉडरेट मतलब मीडियम लेवल तक मानना चाहते हो। A compromise occurs because both parties gives up something to agree to share the object that is cause of the conflict, ठीक है। जो कॉन्फ्लिक्ट की वजह थी, कॉन्फ्लिक्ट वजह, ठीक है, पोटेंशियल रिसोर्स था, ठीक है। आप दोनों एग्री कर गए हो कि भाई थोड़ा सा मैं कम होता हूँ, थोड़ा सा आप कम हो जाओ, ठीक है। मतलब हम दोनों के बीच में इतना इतना डिफरेंस था, मैं यहाँ से थोड़ा नीचे आता हूँ, आप यहाँ से थोड़ा ऊपर आओ, एक सर्टन पॉइंट पे हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे भाई, हाँ भाई हम दोनों मिलके काम कर सकते हैं, तो ऐसी चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ कहते हैं, ठीक है। साथ में मिलके काम करने वाली चीज़ एक आ गई कॉम्प्रोमाइज़िंग, ठीक है। यहाँ पे दोनों मॉडरेट लेवल का अपनी बातों को भी मान रहे हो, ठीक है, आप थोड़ा सा झुके हो, ठीक है, और दूसरे वाले की बातों को थोड़ा सा मान रहे हो, तो एक पॉइंट पे दोनों आप मिल गए। तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल याद रख सकते हो फॉर कॉम्प्रोमाइजिंग। कंपीटिंग, जहाँ पे आपको सिर्फ अपनी चलानी है भाई, मुझे अपनी माननी है, मैं नहीं चाहता कि सामने वाले का भला हो, मुझे मेरी चीज़ होकर चाहिए। एक्चुअल में मोस्टली ये डिस्ट्रक्टिव मोड में आ जाता है कि भाई मुझे तो अपनी ही चलानी है, मैं दूसरे की नहीं सुनने वाला। तो इट्स कॉपरेटिव कॉम्पिटिंग, जहाँ पे असर्टिवनेस अपनी चलानी ज़्यादा होती है, और अनकॉपरेटिव मुझे सामने वाले का सुनना ही नहीं वाली चीज़ आ गई, ठीक है। अवॉइडिंग में क्या होता है, ना आपको अपनी ही चलानी है ना आपको दूसरे की सुननी है, आप चाहते हो भाई कुछ भी हो जाए, मुझे तो यह झगड़ा हटा हो जाए, मुझे मतलब ही नहीं है, ठीक है। द अवॉइडिंग पर्सन हैज लिटिल कंसर्न फॉर अदर
और फॉर हिमसेल्फ, छोटी मोटी कदर होगी। द पर्सन फिजिकली एंड मेंटली विड्रॉ फ्रॉम द कॉन्फ्लिक्ट। दुनिया मोह माया है, ठीक है, मैं एकदम डिप्रेस्ड हो गया हूँ, तो मैं चाहता हूँ भाई मुझे इन्वॉल्व ही नहीं होना, कुछ भी हो, मैं सही तू गलत, तू सही मैं गलत, मुझे मतलब ही नहीं भाई, जय श्री राम तू ही महान वाली चीज यहाँ पे आ गई, ठीक है। फोर्थ है अकोमोडेटिंग। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कोऑपरेटिव ज्यादा होता है, असर्टिव ज्यादा कम होता है, ठीक है। ये जो ब्लैक में यहाँ पे लाइन लिखी, अगर ये आप समझ गए तो इसके बेसिस पे आप पूरा पूरा पॉइंट एक्सप्लेन कर सकते हो। तो यहाँ पे ऑब्वियसली एक इंडिविजुअल को अपने से ज्यादा सामने वाले की भलाई करने का, एक सोशल वर्क करने का जुनून सवार होता है, ठीक है भाई। सामने वाले की नीड जो भी, सामने वाले की प्रॉब्लम जो भी है भाई, तू सॉल्व कर ले, तू खुश रहे, मैं तेरी खुशी में खुश रहूंगा वाली चीज यहाँ पे आ गई। लास्ट है कोलैबोरेटिंग, मतलब दोनों साथ मिल बांट के काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे असर्टिवनेस और कॉपरेटिवनेस, मतलब सामने वाले की भी सुननी है, अपनी भी चलानी है, वो मॉडरेट नहीं, वो सेम सेम लेवल की होगी, ठीक है। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा अपने हिसाब से बता दीजिएगा। कोलैब्स, इंस्टा रील स्टार्स सब करते हैं जो भी हो सकता है। और ये डायग्राम है, एक बार देख लीजिएगा। फोर्थ है बिहेवियर, ठीक है। तो अब ये फोर्थ स्टेज में आपके बिहेवियर में झलकता है कि जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है वो कौन से लेवल का है, ठीक है। मतलब दो लेवल होता है कॉन्फ्लिक्ट के, एक होता है लो, एक होता है हाई। ऑब्वियसली लो मतलब फंक्शनल आपके आउटकम्स आएंगे। फंक्शनल मतलब कि ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हुआ है जो छोटा मोटा कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, आप डिसएग्री हो, आप थोड़ा सा छोटा मोटा डिस्प्यूट हुआ है, मतभेद हुआ है, जो बहुत ही इजीली आप आज लड़ रहे हो कल एक साथ हो जाओगे वाली चीज समझ सकता आप, ठीक है। और हाई मतलब भाई मुझे तो उसकी शक्ल ही नहीं देखनी, मैं ना मैं इसकी जान भी ले लूंगा, मैं कुछ भी कर दूंगा, ठीक है। तो वो वाले एक हाई लेवल की यहाँ पे बिहेवियर में आ जाता है। यहाँ पे आप नीचे ये देखिए, जो आपका डायग्राम है उसके नीचे पढ़ सकते हैं कि माइनर डिसएग्रीमेंट, छोटे मोटे मतभेद हुए थे, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, कुछ बात समझ में शायद प्रॉब्लम हो गई होगी, तो ऐसे सब लो इंटेंसिटी वाले कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। क्वेश्चनिंग एंड चैलेंजिंग आर अदर एग्जांपल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट और स्लाइट हायर लेवल इंटेंसिटी। मतलब यहाँ पे आपके बिहेवियर में क्या चेंज, अगर थोड़ा और हाई लेवल का यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो आप सवाल पूछोगे अपने सबऑर्डिनेट से, आप उनको चैलेंज करोगे, मैं नहीं करूंगा, जो बिगाड़ना है बिगाड़ो वाला, छोटा मोटा, ठीक है। तो ये थोड़ा एक मीडियम लेवल का कॉन्फ्लिक्ट हो गया। और जब आप स्ट्राइक करोगे, वॉर्स करोगे, ठीक है, और काम ही छोड़ दोगे वाली राइट्स, ठीक है, तो ऐसे जो खराब खराब बहुत डिस्ट्रक्टिव चीजें हैं वो हाई लेवल इंटेंसिटी में आ जाती है, कि आपका जो बिहेवियर है उसमें झलक रहा है कौन से लेवल का आपका कॉन्फ्लिक्ट था, कौन से लेवल पे आप एकदम ही कॉम्पनसेट डिससेटिस्फाइड थे, ठीक है। तो ऐसे आपको ये तीन एक्सप्लेन करने होंगे, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो आप, ये मैंने जो सेम चीज बोली फंक्शनल, देखिए यहाँ पे आया, functional are usually low in intensity and fall at lower level of continuum. Conflict that are high in intensity and fall for the upper end of the continuum are usually dysfunctional, ठीक है। तो फंक्शनल डिसफंक्शन का भी यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। लास्ट यहाँ पे आपके कुछ टेक्निक्स दिए गए कि आप डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट कैसे सॉल्व कर सकते हो, प्रॉब्लम सॉल्व करके, सबऑर्डिनेट गोल्स, और ये सब आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। लास्ट है दैट इज आपका आउटकम है, ठीक है। तो इसके हमेशा दो ही आउटकम होंगे, एक तो होगा फंक्शनल और डिसफंक्शन। ये फंक्शनल मतलब जो कि लो लेवल और मॉडरेट लेवल का अगर आपका कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, ठीक है, तो फंक्शनल आउटकम होता है, ठीक है, इंप्रूव करता है क्वालिटी को, ठीक है, क्रिएटिविटी को बढ़ाता है, ठीक है। ये देखिए तो जो ब्लैक में हम लोगों ने यहाँ पे अंडरलाइन है उन सबको आप पढ़ सकते हो। एक्सप्रेस एंड रिलीज द टेंशन, टेंशन जो भी है, ठीक है। क्या होता है ना, लोग फ्रस्ट्रेट रहते हैं बहुत सारे लोग, तो कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट होता है, कुछ कुछ प्रॉब्लम से, छोटी मोटी प्रॉब्लम से धीरे धीरे वो भावना है ना अंदर बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बहुत स्ट्रांग फीलिंग क्रिएट कर देता है। तो ये अगर छोटा मोटा कॉन्फ्लिक्ट है तो भाई लोग एक्सप्रेस करते हैं उस चीज को, उस टेंशन को, उस स्ट्रेस को, ठीक है। रीथिंकिंग ऑफ ग्रुप गोल्स, मतलब छोटा मोटा डिस्प्यूट हो रहे हैं, ठीक है, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती रहती है, बट ग्रुप गोल्स क्या और चेंज हो सकते हैं, क्या और चेंजेस लाने चाहिए वाली चीज यहाँ पे आ जाती है। मतलब अच्छी चीज यहाँ पे एक्सप्लेन करना है आपको। डिसफंक्शनल में कि डिसफंक्शनल आप कह सकते हैं कि डिसकंटेंट, ठीक है, इंटरफेरेंस विद कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन खराब होगा, कोऑर्डिनेशन खराब होगा, ठीक है, एडवर्स इफेक्ट होंगे आपके काम पे, ठीक है, ट्रस्ट और सेटिस्फेक्शन कम होगा, ठीक है। तो और ग्रुप गोल्स टेक अ बैक सीट, मतलब लोगों को अपनी चलानी होगी, अपना अपना काम हो जाए, बाकी मुझे मतलब नहीं, मुझे जो काम मिला है बस वो काम हो जाना चाहिए कैसे भी,
मुझे सामने वाले से, मुझे कंपनी से कोई लेना देना नहीं। तो ऐसे बुरी बुरी चीज़ें आप आउटकम में डिसफंक्शन के बता सकते हो। आप अपने हिसाब से अपने पॉइंट बता सकते हो कि आउटकम में आपको फंक्शनल और डिसफंक्शनल एक्सप्लेन करना है, ठीक है। और फिर आपका जब आपको बिहेवियर एक्सप्लेन करना होगा तो लो लेवल, मतलब लो लेवल का अगर छोटा मोटा कॉन्फ्लिक्ट डिसएग्रीमेंट है तो लो लेवल का ये आपका होगा बिहेवियर में चेंजेस, और अगर ज़्यादा है तो हाई लेवल का चेंजेस आएगा आपका, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा। इसके बाद इंटेंशन में क्या है, आपका कोऑपरेटिवनेस, आप सामने वाले की मानोगे। असर्टिवनेस, आपको खुद की मनवानी है वाली चीज़ यहाँ पे आपको बतानी पड़ेगी। कॉग्निशन, पहचानना, ठीक है, कि पहचान होना, कौन सी क्यों हुआ, कौन से की वजह क्या है, कौन से कैसे बढ़ रहा है, वगैरह वगैरह सब कुछ जानना, ठीक है। एंड फर्स्ट वन इज कि आपको सोर्सेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट को एक्सप्लेन करना है सबसे पहला, ठीक है। यहाँ पे आप ऐसा अपनी बुक में लिख भी सकते हो। यहाँ पे मैंने बताया सोर्सेज, ठीक है। यहाँ पे पहचान होना, ठीक है। और इंटेंशन, आपका इरादा क्या है, ठीक है, मतलब कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करना है या फिर कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाना है। हैंडलिंग और कह सकते हैं आप बढ़ाने वाला। बिहेवियर, आपके चरित्र में कैसे झलक रहा है कि भाई कौन से लेवल का है। तो वो लो लेवल और जो हाई लेवल वाला हम लोग ने पढ़ा, ये वो आप बता दीजिएगा कि लो लेवल में कुछ नहीं होता, जो अच्छी अच्छी चीज़ें फंक्शनल आउटकम आ जाता है, ये जो कि आउटकम नेक्स्ट पॉइंट है ही वैसे भी, ठीक है। तो फंक्शनल आउटकम लो लेवल से जुड़ा है, एक्सप्लेन कर दिएगा, और डिसफंक्शनल हाई लेवल से, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। कोई बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके एग्जाम से पूछे जा सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने कॉन्फ्लिक्ट के प्रोसेस को खत्म किया। होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद होगा। हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें।